तो क्वेश्चन 6 में देख रहे हैं हम, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है। और साथ में बोला है डायगोनल AC, ये AC बाइसेक्ट करिए एंगल A को, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है, ठीक है। तो गिवन लिख देते हैं एक बार। गिवन एक तो पहला चीज है ABCD इज द पैरेललोग्राम, दूसरी चीज लिख देंगे कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A, एंगल A। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अब आपको क्या शो करना है कि इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, C को भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें प्रूव में लिख देते हैं टू प्रूव कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। या फिर यूं कह दो कि AC बाइसेक्ट्स एंगल C, AC बाइसेक्ट्स एंगल C। उसके बाद एक और चीज है ABCD इज अ रोम्बस, ये भी प्रूव करना है। ABCD इज अ रोम्बस कैसे प्रूव करें कि चारों साइड इक्वल प्रूव कर दो, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, जिससे क्या होगा ABCD रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ बताओ। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स हाँ, को। तो चलो देखो 1 और 2 हमको दे रखे हैं बराबर है, पहले तो 3 और 4 को बराबर प्रूव कर दो। तो सबसे पहले लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों भाई एंगल 1 एंगल 4 के बराबर क्यों है? अल्टरनेटिव थी। हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो ऐसे ही एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्यों भाई अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड तो पैरेलल होती है ना, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए। पर हमको तो पहले से दे रखा है कि एंगल 1 और 2 बराबर है, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज व्हाट, अगर 1 और 2 बराबर है तो फिर 3 और 4 क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे। Therefore angle 3 is equal to angle 4, कहने का मतलब है कि AC bisects, therefore AC bisects एंगल C। हाँ bisects angle C, बिल्कुल सही है। और एक पहला वाला तो प्रूफ हो गया हमारा, अब सेकंड वाला प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड प्रूफ देखेंगे कि हमें इनको चारों साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करें, आपको पता है एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हो गए, इसका मतलब 1 2 3 4 चारों एंगल बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4। पर अगर एंगल 1 और 2 बराबर हैं तो क्या आप कह सकते हो क्या कि AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू BC, है कि नहीं। यस। 1 और 3 बराबर है, 1 और 3 बराबर है तो AB इज इक्वल टू BC हो जाएगा, क्यों भाई क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट जो साइड, एंगल 1 के अपोजिट कौन सी साइड है, BC, एंगल 3 के अपोजिट AB, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। अगर एंगल बराबर है तो साइड भी बराबर होंगी, ठीक है। ऐसे ही ऐसे, पर हमें तो पहले से पता है कि AB तो DC के बराबर है और BC तो AD के बराबर है, ये पहले से पता है क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड तो इक्वल होती हैं। पर अभी हमने ये प्रूव कर दिया कि एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि चारों साइड इक्वल है ना। बट AB इज इक्वल टू DC एंड BC इज इक्वल टू DA, है ना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, चारों साइड बराबर हो गई ना, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, तो therefore ABCD is a rhombus, therefore ABCD is a rhombus, ठीक है ना।
अब कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पर अभी 2 ही मिनट रह गए, आज फिर यही क्वेश्चन हो पाएगा, तो अगली बार टाइम पे जुड़ेंगे तभी काम बनेगा। एग्जाम वगैरह की डेट आ गई कि कब से है एग्जाम, फाइनल एग्जाम कब से है पता है कुछ? सर अभी बताया नहीं। और ये लास्ट चैप्टर है हमारा, बाकी सारे चैप्टर तो अपन ने कर लिए है ना? सर अभी सारे हो गए चैप्टर? हाँ सारे करा दिए थे ना, ये लास्ट चल रहा है चैप्टर। सर वो वाले 10 चैप्टर हो गया। अब बाकी कुछ रिवीजन कराना हो तो करा लेना। सर हमारा तो 9 10 कुछ भी नहीं हुआ अभी। अच्छा तो वो रिवीजन में कर लेंगे अपन, ठीक है। सर 11 और वो पीछे वाले चैप्टर्स भी है। अच्छा तो मैंने तो वैसे 40 करा दी। हाँ अगर आप शुरू सर से तो ज्वाइन, आप कौन से गुरुकुल से बेटा? सर सादाबाद गुरुकुल से। सादाबाद से, हाँ तो शुरू से ज्वाइन हुए होते ना तो सारा हो जाता है आपका, कोई बात नहीं। अभी सर इसकी हम पे लिंक नहीं आती थी ना तब, तो हाँ हम तो हो जाता। हाँ ज्वाइन की, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो अभी 7 करने का तो टाइम रहा नहीं, 1 मिनट से कम टाइम रह गया, तो अगली बार सर करेंगे। वो